welcome back to my YouTube channel Ganga Ocean. Today we learn how trade lead to battle, and I also welcome you in my new lesson Old Days of India Part 2 means History of India Part 2. We discuss in this video how trade lead to battle, मतलब जो ट्रेड है वो बैटल में कैसे बदल गया. If my video you like, please comment, share and subscribe my YouTube channel. Now let's start. First we discuss introduction. After British get जमींदारी rights, मतलब जमींदार की राइट सब उनके हाथ में आ गई, मतलब कुछ जमीन तब उनके हाथ में आ गई, तो उन्होंने उसका क्या फ़ायदा उठाया, ब्रिटिश का बिहेवियर कैसे चेंज हुआ. अब आफ्टर फरमान इशू, हाउ ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फरमान. व्हाट मास्टर प्लान ऑफ ब्रिटिश, मतलब कि एक फरमान इज अ रॉयल ऑर्डर, एक मतलब शाही खान से आपका ऑर्डर आता है, दैट्स नो रॉयल ऑर्डर. व्हाट मास्टर प्लान ऑफ ब्रिटिश, जो मास्टर प्लान क्या था ब्रिटिश का, वी डिस्कस. मास्टर प्लान ऑफ ब्रिटिश हम अलग से नहीं, एक पैराग्राफ में ही डिस्कस करेंगे. नाउ वी सी रूट मैप ऑफ इंडिया. This is route map of India from British Island to India, Saudi Arabia, China and Indonesia. It's discovered by Vasco da Gama, a Portuguese explorer. आपको पता ही है कि इंडिया में पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश हुई थी, हुगली, बैंक ऑफ रिवर हुगली में. तो ब्रिटिश से भी पहले कौन आ चुके थे, पुर्तगीज आ चुके थे. कहाँ पर उनका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में, मीन्स कैलकाटा. एंड जो पुर्तगीज थे उनका हेडक्वार्टर था गोवा में. नाउ वी सी, यू कैन सी here is British Iceland, and he come from this and stay over Cape of Good Hope. Then he moved to Bombay, Madras now it's Chennai, Calcutta now Kolkata, and he also find out route map of Australia and Indonesia. There is a famous story of Cape of Good Hope. Now it's called Cape Town in South Africa. Cape of Good Hope means when the British coming to India to trade, he lay over in South Africa. In Cape Town, he was so that हम आसानी, मतलब हम पहुंच लिए, बस एक होती है ना कि मन में होती है कि हम बहुत अच्छा हुआ, हमें अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है तो हम कहीं जाते हैं. तो ऐसा ही यहाँ पे हुआ कि तब ब्रिटिश आ रहे थे इंडिया की तरफ, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगने लगा अफ्रीका में. तब उन्होंने लेवर किया कि बस अब हम पहुँच जाएंगे, अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज द रूट मैप ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को द डिगामा इन 1498. 2 years later, it's Mughal official giving the company जमींदारी rights over 3 विलेज. जो कंपनी थे उसके पास 3 विलेजों की जमींदारी राइट्स आ गई थी, मतलब वो अब जमींदार हो चुके थे 3 विलेज के. किसने दी थी, मुगल्स ऑफिशियल्स ने. वन ऑफ द कालिकता विच लेटर ग्रीव इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता, मतलब जो कालिकता थी वो किस सिटी का एक पार्ट था, किसका, कैलकटा और कोलकाता. जो कोलकाता है वो आज की डेट में कोलकाता है, पर पुराने ज़माने में इट्स कैलकटा. इट्स ऑल्सो प्रेसिड द मुगल एम्परर औरंगजेब टू इशू अ फरमान गेटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. उन्होंने भी एक फरमान इशू कराया औरंगजेब से कि वो ड्यूटी फ्री क्या कर सके, ट्रेड कर सके. नाउ औरंगजेब इशू द फरमान.
so officially were giving using own trade and they refused to pay tax. तब उन्होंने फरमान इशू कर दिया। तो उन्होंने मना कर दिया किसके लिए? पे करने के लिए। पे क्या करना था उन्हें? टैक्स। अगर आप गवर्नमेंट को भी मतलब अगर आप कुछ भी शॉप पे जा रहे हो तो या फिर आपके प्रोडक्ट पे जीएसटी लगता है तो दैट मीन्स कि आप गवर्नमेंट को भी टैक्स पे कर रहे हो। अब तब उन्होंने फरमान इशू कर दिया। तो फरमान के बाद तो उन्होंने अपने लिए भी खुद के लिए भी ट्रेड कर रहे थे वो। द मिसयूज ऑफ फरमान वॉज ट्रेडिंग टू इट्स लो बंगाल इस वॉज रेवेन्यू ऑफ बंगाल इज लो। तो तब उन्होंने मिसयूज करना स्टार्ट किया फरमान का कि वो अपने लिए भी ट्रेड कर रहे थे फ्री ऑफ ड्यूटी। मीन्स उन्हें कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। तो जो बंगाल का रेवेन्यू था मीन्स उनकी जो कैपिटल थी, कैपिटल मीन्स पैसा जो आ रहा था टैक्स से वो बहुत कम हो गया। तो उसका जो रेवेन्यू किसका, बंगाल का, बहुत हो गया। तो मुर्शिद कुली खान वॉज नॉट हैप्पी। मतलब अब अगर आपकी दुकान है, अगर आपसे अब आप 2-4 महीने में तो बहुत सारे पैसे कमा रहे हो, अगर उसके बाद आपकी दुकान पे कम हो जाएंगे कस्टमर आए तो आपकी कैपिटल मीन्स आपका जो टैक्स मतलब जो आपके पैसे आते थे वो कम हो जाएंगे। तो आप तो खुश नहीं रहोगे। तो ऐसे ही मुर्शिद कुली खान के साथ था, वो खुश नहीं रह पाए। Now, back to topic. Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal interfaced. After the death of Aurangzeb, the Bengal Nawab arrested their power on Thinmin as other regional power were doing at the time. जो अर्ली 19th सेंचुरी में, अब आपको पता है औरंगजेब की डेथ कब हुई थी? 1707 में। मीन्स 100 साल पहले 18th सेंचुरी से जो बंगाल के नवाब थे उनकी पावर ज़्यादातर वो हो चुकी थी, कैप्चर कर चुके थे ब्रिटिश। अब मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान आए। अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला आए एज द नवाब ऑफ बंगाल। ईच वन ऑफ देम वाज स्ट्रॉन्ग रूलर। जो सिराजुद्दौला थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूलर थे। कौन कौन स्ट्रॉन्ग रूलर थे? सिराजुद्दौला। Each one of them was they refused to grant company on his demand last tribute for company right to trade। तो जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने कंपनी से एक बहुत बड़ा रेवेन्यू डिमांड किया। मतलब डिमांड लास्ट ट्रिब्यूट, उन्होंने बहुत बड़ा एक अमाउंट उनसे पे के लिए बोला। डिनाइड इन एनी राइट टू कन्फ्लिक्ट कॉमन्स एंड स्टॉप इट्स एक्सटेंडिंग इन फोर्टिफिकेशन। उन्होंने मना कर दिया पे करने से लार्ज ट्रिब्यूट। तो उन्होंने भी स्टॉप करवा दिया। मतलब जो नवाब थे सिराजुद्दौला उन्होंने बिल्कुल मना कर दी कि आप अब फोर्ट नहीं बनाओगे को बंगाल की ज़मीन पर। The claim that the company was disappearing the Bengal government of hug amount of revenue and undermine the that company was Bengal hug amount of revenue। तो उन्होंने बिल्कुल भी मना कर चुके थे कि वो हम रेवेन्यू आपको पे नहीं करेंगे। तो वो अंदर ही अंदर एक माइनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। Authorities of Nawab it was refusing to pay tax। The authorities of Nawab it was refusing to pay tax, writing disrespectful letters and trying to humiliate the Nawab and his official। जो ब्रिटिश थे उन्होंने पता है पे करने से तो मना ही कर दिया था। पे करने से तो मना कर दिया था क्या? टैक्स। और राइटिंग और लेटर लिख रहे थे डिसरिस्पेक्टफुली, मतलब बिल्कुल रेस्पेक्टली नहीं कर रहे थे। और ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे नवाब और हीज ऑफिशियल्स को। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट अनजस्टमेंट डिमांड ऑफ लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ कंपनी। तो कंपनी ने भी डिक्लेयर किया अनजस्टमेंट, उन्हें भी बंदे चाहिए थे लोकल ऑफिशियल्स जो कंपनी को चलाए ट्रेड करने में। एंड द ट्रेड कुल्ड फ्लोश ओनली इट्स द ड्यूटी वर रिमूव्ड। It was only convinced
दैट टू एक्सपेंड ट्रेड, उन्होंने भी बोला, तब ऑफिशियल से उनके पास आएंगे, तब कंपनी होगी तो वो अब एक ही जगह थोड़ी करेगी, अलग अलग जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, एक्सपेंड करना चाहा उन्होंने अपने ट्रेड को, इन अनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाइंग अ ब्लीच एंड रीबिल्ड इट्स फॉरेस्ट। तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही सेटलमेंट करना स्टार्ट कर दिया, विलेज खरीद रहे हैं वो। विलेज खरीदे मतलब सिर्फ उनके, मतलब जो विलेज है, जैसे भी कोलकाता के आसपास कोई भी विलेज होगा तो उसमें से सिर्फ ट्रेड कौन करेगा, ब्रिटिश करेंगे, ना कि अदर व्यापारी जो इंडिया के हैं, जो दूर दूर से अलग अलग लोग आते हैं। तो अब उन्होंने भी अपने फोर्ट रीबिल्ड करने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पे वो अपना स्टोर करेंगे गुड्स फॉर एक्सपोर्टिंग। द conflict lead to the Confederation and finally clinched in famous Battle of Plassey। तो इसके चक्कर में अपनी अपने मतलब वो अपनी चलाने के चक्कर में एक बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। वी डिस्कस बैटल ऑफ प्लासी इन नेक्स्ट video. It's very famous battle Plassey with first time with British. So thank you for watching. If you like my video, please comment, share, subscribe my YouTube channel Ganga Ocean. Thank you for watching, and also see my first part. I will give link in description.